एक रूसी अखबार ने अपनी वेबसाइट पर यूक्रेन युद्ध में लगभग 10,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर छापी। हालांकि बाद में अखबार ने यह खबर हटा ली और कहा कि उसकी वेबसाइट हैक की गई थी और गलत सूचना छापी गई। आर्टिकल में रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि 9,861 रूसी सैनिक मारे गए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि जब साझा हितों की बात आती है तो भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। उन्होंने कहा कि रूस भारत के रिश्ते के बीच में नहीं आते क्योंकि अमेरिका भारत के लिए पसंदीदा भागीदार है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि रूस के खिलाफ भारत का रुख ढुलमुल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि रूस की कार्रवाई बेहद चिंतित करने वाली है और पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी। जॉनसन के कार्यालय ने बताया कि दोनों प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत हुए कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। रूस की सेना ने मंगलवार को यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर 2 सुपर पावरफुल बम गिराए। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मारियोपोल शहर में लगभग 1 लाख लोग अभी भी अमानवीय परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। पूर्ण नाकाबंदी के कारण भोजन, पानी और दवा के बगैर लगातार गोलाबारी और बमबारी के बीच फंसे हुए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस ने यूक्रेन में अब तक अपने किसी भी सैन्य लक्ष्य को हासिल नहीं किया। उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को खारिज न करते हुए कहा कि देश के अस्तित्व पर खतरा बना तो ऐसा हो सकता है। पुतिन चाहते हैं कि दुनिया हमारी चिंताएं समझे। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलनेंको ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ रूसी सैनिक कथित तौर पर यूक्रेन में एक गैस स्टोर को लूटते हुए दिख रहे हैं। निकोलेंको ने लिखा कि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना रूसी सेना की यूक्रेन में जीत की कोई उम्मीद नहीं है। रूसी सैनिक तो भूखे हैं, उनका मनोबल ही गिर चुका है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि इस उम्र में लालू यादव को रिहा कर देना चाहिए क्योंकि उनका स्वास्थ्य हर दिन गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो खुले में घूम रहे हैं। हमारे पिता ने तो वो मुद्दा उजागर किया था, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के नगर निगम के एकीकरण के चलते नगर निगम चुनाव टाले जाने पर कहा कि क्या इस वजह से चुनाव टल सकते हैं। उन्होंने कहा कि कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो ये कह देंगे कि चुनाव टाल देते हैं क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में कहा है कि अभी जब विचार व्यक्त किए जा रहे थे तो कहा गया कि ये तो गांधी नेहरू परिवार की गुलाम। उन्होंने आगे कहा कि हाँ, हम हैं गुलाम। जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करें क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू गांधी परिवार ने किया। मध्य प्रदेश पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट में उप सचिव IAS अधिकारी नियाज खान के द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर किए गए ट्वीट समेत अन्य ट्वीट पर MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो अधिकारियों के लिए तय की गई लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर में 2021 में 42 शीर्ष कमांडरों समेत 180 आतंकी मारे गए, इसमें 32 विदेशी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान घुसपैठ में 33% और सीज फायर उल्लंघन के मामले में 90% की कमी आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीतारमण के अनुसार 2022 में जम्मू कश्मीर में 38 आतंकियों को मारा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के वीरभूमि हुई हिंसा पर दुख जताते हुए कहा कि मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के लोगों को भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी वारदातों को अंजाम देने वालों को कभी माफ न करें। बीजेपी सांसद तापीर गांव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को स्पाइडरमैन बताया और कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान के हर कोने में सड़कों का जाल बिछाकर रखा है। गडकरी ने अन्य सांसदों के वीडियो भी शेयर किए जिसमें वे उनके मंत्रालय की तारीफ कर रहे हैं। इस पर गडकरी ने कहा कि हम पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। राजस्थान पुलिस के अनुसार अलवर में एक दलित शख्स द्वारा भगवानों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उससे एक मंदिर में कथित तौर पर जबरन नाक रगड़वाई गई। पुलिस के अनुसार शख्स ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर उसकी आलोचना को लेकर कमेंट्स के जवाब में ये टिप्पणी की थी।
घटना का वीडियो सामने आने के बाद 2 लोग गिरफ्तार हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि देश में अवैध नकली शराब के सेवन से साल 2018 से 20 के दौरान 3,608 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नकली शराब के सेवन से साल 2018 में 1,365, 2019 में 1,296 और 2020 में 947 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम की घटना पर कहा कि हमें अपने राज्य के लोगों की चिंता है। हम नहीं चाहेंगे कि किसी को तकलीफ हो। बीरभूम में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये बंगाल, उत्तर प्रदेश नहीं। मैं कल रामपुर हाट जाऊंगी। ममता के अनुसार गुजरात और राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं हुई है। निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार को स्कूलों में मिड डे मील की योजना को फिर से शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। उनके परिवारों को बड़े संकट का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, उन्हें और भी बेहतर पोषण की आवश्यकता है। कुशीनगर में कथित तौर पर जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कार्यालय के इस मामले में पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता और जांच के निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा है कि मामले की जांच फिलहाल हो रही है। अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को गुरुवार दोपहर 2 बजे तक घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि सबूत नष्ट नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए। चारा घोटाला मामले में दोषी बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके रविंद्र कुमार राणा का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान बुधवार को निधन हो गया। कोर्ट डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ के अवैध निकासी के मामले में 14 फरवरी से जेल में बंद थे। उन्हें मंगलवार को रिम्स रांची से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। कर्नाटक में मुस्लिम व्यापारियों को मंदिरों में लगने वाले मेलों में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं देने को लेकर राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने बुधवार को पुलिस से रिपोर्ट मांगी। राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि मैंने पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार कड़ी नजर रखे हुए है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कार्रवाई करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि देश भर की जेलों में कुल 4,926 विदेशी कैदी। उन्होंने कहा कि इनमें से 3,467 विचाराधीन कैदी हैं। मिश्रा के अनुसार सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदी बांग्लादेश के हैं 1,630 और नाइजीरिया के 615, वही दूसरे स्थान पर है, जबकि 107 पाकिस्तानी विचाराधीन कैदी भारतीय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बजरंगबली को दलित बताने के मामले में मऊ कोर्ट ने नोटिस भेजा। दरअसल मऊ निवासी नवल शर्मा ने परिवाद दाखिल करके धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि 2018 में राजस्थान में एक रैली के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि बजरंगबली बनवासी, गिरिवासी और दलित। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्रकार अशोक पांडे के साथ कथित मारपीट के 2019 के मामले में अभिनेता सलमान खान और उनके एक बॉडीगार्ड को 5 अप्रैल को पेशी के लिए समन जारी किया। समाचार एजेंसी के मुताबिक कोर्ट ने आईपीसी की धारा 504 और 506 आपराधिक धमकी के अंतर्गत अपराध में लेकर सलमान को समन जारी किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड की रोकथाम के लिए लागू किए गए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को हटाने का फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी जारी रहेगी। इसमें मास्क का इस्तेमाल शामिल है। गौरतलब है कि देश में अब कोविड के 23,087 सक्रिय केसेस हैं। बड़वानी में ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन राजपुर में अनुविभागीय अधिकारी के ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी हुई और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष केशव यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ट्राइबल वेलफेयर टीचर सोसाइटी के तत्वाधान में ज्ञापन सौंपा। बिजनौर के थाना नूरपुर में आबकारी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, जिसके साथ 3 और साथी थे जो फरार थे, जिनकी पुलिस अब तलाश कर रही है।
खबर दमोह के हटा से, जहां हिनौता में भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारियों के खिलाफ किसानों ने बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने बैंक मैनेजर पर आरोप लगाते हुए बताया कि बिना अनुमति के खाते से रुपए निकालकर किसान क्रेडिट कार्ड के खातों में जमा करा दिए जाते हैं। साथ ही कहा कि जानकारी मांगने पर संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जाता। इसी को लेकर सभी किसान धरना दे रहे हैं। हटा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 को बहाल किए जाने की मांग की। संयुक्त मोर्चा ने बताया कि 1 जनवरी 2005 से बंद पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर ज्ञापन दिया गया। कोरिया के बैकुंठपुर में खंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों की मदद और उनके आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने शिविर का आयोजन किया। कलेक्टर ने शिविर में सभी पैनल पर पहुंचकर अवलोकन किया है और दिव्यांगजनों और उनके साथ आए परिवार के लोगों से भी बातचीत की। सतना के मझगवा में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर अनशन किया, लेकिन जैसे ही आप पार्टी के नेताओं के अनशन की खबर बीएमओ को मिली तो बीएमओ ने अनशन स्थल पर जाकर 15 दिनों की मोहलत मांगी है और अनशन को खत्म करवाया। खबर टीकमगढ़ के पलेरा से, जहां वीरपुरा में सरदार भगत सिंह को याद करते हुए शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह चौराहे पर भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सरपंच ब्रिजेंद्र सिंह यादव के साथ प्रताप सिंह यादव, जगदीश पाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पवई के ग्राम बनौली में लगने वाले कुआंताल मेले को लेकर समीक्षा मीटिंग हुई। इसमें पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र, एसपी धर्मराज मीणा, तहसीलदार ज्योति राजपूत, विधायक प्रहलाद सिंह लोधी सहित तमाम अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि सीसीटीवी और ड्रोन से मेले में हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। रायगढ़ में रामनवमी के समय निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के पदाधिकारियों ने रामनवमी शोभा यात्रा को और भी भव्य रूप से मनाने का फैसला लिया है। साथ ही कई प्रकार की झांकियों और ढोल नगाड़े वालों के साथ कई कलाकारों को बुलाने का फैसला बैठक में लिया गया। बड़वानी के ठीकरी में बलिदान दिवस पर हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इसी दिन शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीकरी बड़वानी बलिदान दिवस पर निकाली गई बाइक रैली की तस्वीरें सामने आई। 23 मार्च को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया गया। देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। शहीद आजम भगत सिंह के आगरा से जुड़े जीवन के पहलुओं को साझा कर रहे थे काफी लोग। यहाँ शहीद भगत सिंह आगरा में दरअसल छात्र बनकर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कॉलेज में दाखिला भी लिया। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल में एक छात्र संदिग्ध हालत में लहूलुहान हालत में मिला, जिसे लेकर शिक्षक एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां इस घटना के बाद से छात्रों और परिजनों में काफी गुस्सा है। अब तक छात्र की मौत की घटना को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया। उत्तराखंड के बाजापुर में बिजली बिल अधिक होने से नाराज किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। किसानों का कहना है कि ज्यादा बिजली बिल आने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान किसानों ने बिजली बिल को कम कराने की मांग की। बाराबंकी जिले में नमाज पढ़ने के विवाद को लेकर मस्जिद के इमाम पर 2 हाफिजों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने इमाम पर चाकू से कई वार किए। हमले में इमाम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। भोपाल लिटरेचर आर्ट फेस्टिवल के अंतर्गत रविंद्र भवन में 3 दिवसीय नॉलेज कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। ये आयोजन 25 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। इसमें देश के विद्वान लेखक शिरकत करेंगे। इस आयोजन में विभिन्न सेशंस के माध्यम से दर्शक अपने लोकप्रिय लेखकों से रूबरू होंगे और लेखक के अपने जीवन के अनुभव और संस्मरण साझा करेंगे।
जावरा में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला रिंगनौर थाना क्षेत्र का है, जहां एक कलयुगी पिता ने गेहूं के लिए अपने बेटे को मौत की घाट उतार दिया। इस मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला है। आरोपी ने बताया कि मृतक उन्हें खेत पर खड़े गेहूं नहीं देने पर आग लगाने की धमकी दे रहा था, इसलिए उसने वारदात को अंजाम दिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। 25 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जहां तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 60,000 लोग पहुंचेंगे, जिनमें से 6 से 7,000 खास मेहमान हैं। इकाना स्टेडियम को 12 ब्लॉकों में बांटा गया है। मेन स्टेज के अलावा वीआईपी मेहमानों के लिए भी स्टेज बनाया गया है। मैनपुरी के बिंचवा थाना में निजी स्पेलर तेल के कारखाने में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आनंद फानन में आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। राजधानी भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां युवती के पिता ने उसके प्रेमी के घर पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि तस्कीन नामक युवक का युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी से नाराज युवती के पिता ने युवक के घर पहुंचकर उसे गोली मार दी और उस वक्त युवक घर पर नहीं था। शिकायत के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। रायगढ़ में उचित मूल्य की 877 राशन दुकानें हैं, लेकिन दुकानों में भीड़ होने के चलते असहाय और वृद्धजन परेशान होते रहते हैं। शहर की एक राशन दुकान से मामला सामने आया है, जहां दोनों पैर से पोलियोग्रस्त अपाहिज 70 वर्षीय महिला कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जहां उसने अपनी परेशानी जिला कलेक्टर को बताई है, जिसे लेकर कलेक्टर भीम सिंह ने सभी पीडीएस दुकानों को दिव्यांगजनों के लिए और बुजुर्गों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। रायसेन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 12 से लेकर 14 साल के बच्चों का बुधवार से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत स्थानीय कॉन्वेंट स्कूल से कलेक्टर अरविंद दुबे ने की। इस खास अवसर पर कलेक्टर अरविंद ने बताया कि जिले में 12 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त वैक्सीन लगवाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। रायगढ़ में शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के गेट के पास दर्जनों छात्र छात्राएं ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए और जैसे शिक्षा वैसी परीक्षा की नारेबाजी करने लगे। 5वें सेमेस्टर के छात्रों की ये मांग है कि उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर ही ली जाएं और परीक्षाएं जल्द से जल्द कराई जाएं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कर्ज को लेकर शिवराज सरकार को घेरा। अपने ट्वीट में दिग्विजय ने कहा कि जब उन्होंने एमपी के सीएम का पद छोड़ा था, तब प्रदेश पर सिर्फ 27,000 करोड़ का ही कर्ज था, लेकिन बीजेपी की सरकार में मध्य प्रदेश पर अब 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। उनके ट्वीट पर बाद में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। दिल्ली में भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही है। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया और फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। विधायकों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के संबोधन में व्यवधान भी डाला। भाजपा का कहना है कि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। भोपाल में गौतम नगर इलाके के नारियल खेड़ा में बदमाशों ने एक व्यक्ति पर रॉड से जानलेवा हमला कर दिया और उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि फरियादी का बेटा अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। हत्या का बदला लेने की नीयत से मृतका के भाई ने उस पर हमला किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।